ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा रामायण में भवानी शंकरो वंदे शरधा विश्वारूपिणो यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़ी उम्र में हिमालय की यहाँ श्रद्धा रूपी पुत्री का जन्म हुआ। हिमाचल राज धन्य हो गए। इसका अर्थ ऐसा होता है कि श्रद्धा जवानी में ही पैदा होती है। शायद बुराइयों में सच्ची श्रद्धा जन्मे तो भी जीवन सफल हो जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती गई। सावन के महीने में भगवान शंकर स्वयं थक जाए इतना श्रद्धा लोग दिखाते, बहुत जल चढ़ाते, फूल बेलपत्र दूध। और 11 महीने शिवजी के मंदिर में कोई नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसे जीवन में सच्ची अस्थिर श्रद्धा शिवजी को सौंपनी हो तो उसकी श्रद्धा का विकास धीरे धीरे होगा। गन्ने को ऊपर से खाना शुरू करें तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ही मिठास बढ़ती जाती है। श्रद्धा को भी वैसा समझना चाहिए। गन्ने के ऊपर से खाते हुए जैसे जैसे नीचे आएंगे तो बीच में एक गांठ आती जाएगी। यदि अधिक मिठास लेनी हो तो गन्ने की गांठे को तोड़नी पड़ेगी। बहुत सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी देते हैं आगे। नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधारे, शैल राज बहु आदर कीन्हा, शैल राज बहु आदर कीन्हा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शैल राज बर आदर किन्हा, पद पखारी बर आसन दिन्हा। पर्वत राज हिमालय ने नारद जी का सत्कार किया और चरणों को धोके उत्तम आसन दिया। अपनी पुत्री को बुला के मुनि को वंदना कराया और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकाल ज्ञानी और सर्वज्ञ हैं। आपके गति चारों तरफ है, इसीलिए आप हृदय में विचार करके इस कन्या के गुण और दोष को बखान कीजिए, वर्णन कीजिए। कहूँ सुता के रूप
गगन मुनि बर हृदय विचार, कहूँ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। नारद मुनि उमा को हाथ दे के हंसते हैं और कहते हैं जी आपकी कन्या सर्वगुण संपन्न, स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और सयानी होगी। उसके उमा, अंबिका और भवानी जैसे नाम होंगे, अनेक नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी, प्रिय होगी। इसका शोक माता पिता लगी संसार की स्त्री, पर इस कन्या की एक दो रेखाएं बराबर होने बराबर नहीं। पहले सब अच्छा अच्छा कह जाए और बाद में धीरे धीरे खराब कह देते हैं, कहते ये रेखाएं बराबर नहीं है, ये रेखा विचित्र है। आप सुनो। अगुनया पान मात पितु ही, सीन धन से छीना। इसे पति अगुण वाला मिलेगा, जिसके माता पिता ही नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई दुश्मन, अमंगल बेश वाला होगा। बेश भिक्षु के पेट भरता हो, शरीर और शमशान में भटकता, ऐसे इसके हस्तरेखा में यही लिखा है। इनके हाथ में लिखा हुआ गए कि ये आप क्या ना नहीं कह रहा हूं, यही लिखा है, इसकी मिले। ताकि आंखों में आंसू आ गए कि इतनी ऐसा पति मिलेगा। पार्वती जी के भी आंख, और पार्वती के आंसू हर्ष के थे, क्योंकि वे समझ वह शिव के अलावा कोई नहीं होता, चाबाले केवल शिव जी हैं। कि राम नवमी ने राम और जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म, इसी शिवरात्रि 14 रात्रि या अमावस अष्टमी है। शिवरात्रि में कोई तिथि नहीं, का कोई जन्म तिथि नहीं है। कई लोग कहते हैं कभी होता है, क्योंकि शिव इनका जन्म हुआ ही नहीं। आपने पुराणों में कथा हुआ तो मंगल फेरे की तैयारी हो रही थी, तो पंडित जी ने शिव जी को वर के रूप में बिठाया, ताकि हमारे यहाँ ऐसा नियम है, राजा आपको अपने पिता का नाम बोलना होगा, तभी फेरे आगे होंगे। वर ने कहा मेरा पिता को, अरे विश्व का पिता ऐसा पता हो। पंडित जी ने कहा नहीं, ये नियम है। अपना में पड़ गए, कहा मेरे पिता है ही नहीं, मैं तो अजन्म। उसको नारद जी बारात में आए हैं, पुराणों दो ही बात पढ़ मिलेंगे, नहीं देती है, आशीर्वाद एवं श्राप। या कोई ऋषि मुनि आते हैं या श्राप के देख, पुराण भरा पड़ा है। तो एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस, कहीं आशीर्वाद। इन दोनों के बीच नारद जी बीना लेके घूमते रहते हैं, और इससे सारा भरा हुआ। इसका मुख्य कारण यही दिखाई देता है कि अंग में तो सारा कार्य ऐसा ही होता है। नाती में अर्थ इसकी बात बड़ा रद्द नहीं, बोल देंगे वे होगा ही नहीं। वृथा देव ऋषि वृथा न होई ऋषि। बात होता है, उनकी बात जो है पत्थर की लकीर होती है। कोई
नारद जी के पास जाके आए है ना, तो पंडित जी जो कहेंगे वही है ना। मेरे पिता है ही नहीं तो मैं किस, नारद बोले किसी का भी नाम न दो, ब्रह्मा जी का नाम ले ले, ब्रह्मा जी मेरे पिता। तो बादशाह जी के नाम पूछेंगे, परदादा जी का नाम पूछेंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।